हाय, मैं हूँ सारा और आज रेनिंग गॉड का बुलावा आया था तो हम भी मंडी हिमाचल से अर्टिका की सवारी करते हुए 5 से 6 लोग चल पड़े उस रास्ते की ओर जहाँ 46 किलोमीटर के बाद हमें दिव्य दर्शन होने वाले थे। जहाँ रोड बहुत अच्छे हैं, 38 to 39 किलोमीटर पक्का रास्ता है और कुछ रास्ता कच्चा भी है जो हम आगे देखेंगे। हम भी सब लोग भजन कीर्तन करने के बाद करते हुए देवदार के पेड़ों से होते हुए पहुंच गए अपने पहले स्टॉप की तरफ, जहाँ पे ब्रेकफास्ट अच्छा मिल सकता था क्योंकि बाद में शायद दिक्कत होती ब्रेकफास्ट मिलने में। सो हमारा पहला स्टॉप था चैल चौक और वहाँ पे हमने आलू के परांठे खाए जो आप देख ही सकते हो। और फैमिली के साथ नाश्ता करने का जो मज़ा है उसका कोई जवाब नहीं है। फिर हम चल पड़े अपने कच्चे रास्तों की तरफ जो मैं आपको बात कर ही रही थी, और 5 से 6 किलोमीटर ये कच्चा रास्ता है और बारिशों में इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और अच्छी 4 व्हीकल के साथ ही आप यहाँ आ सकते हैं। सो हम 10:30 बजे पहुँच गए उस स्पॉट पे जहाँ पे हर व्यू एक ब्रेथ टेकिंग व्यू था और हर जगह रुकने का मन कर रहा था। 10:30 बजे हमने गाड़ी लगाई और हमने पैदल चलना शुरू किया। ये 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है और हम लोग 5 से 6 लोग अपनी अपनी स्पीड के साथ चलते गए और पहुंचते गए। हम लोग 12 से 12:30 तक पहुंच गए थे उस जगह पे जहां हमें दिव्य दर्शन होने थे। तो यहाँ से सीमा शुरू होती है श्री देव कमरूनाग जी के टेम्पल की, और जो 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है वो यहीं से शुरू होता है। हल्का हल्का स्टीप रास्ता है, आप भगवान का नाम लेके चल सकते हैं। हमने भी बहुत सुंदर नज़ारे देखे और ये बायोडाइवर्सिटी का भी पार्क है। श्री देव कमरूनाग जी का नामांकन और इनकी मान्यता महाभारत से भी जुड़ी हुई है, इसीलिए ये स्पेशल स्थान रखते हैं लोकली और इनका बहुत आशीर्वाद लोकली बना रहता है सब पे। हम पहुंच गए 12 बजे यहाँ पे, जहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई थी। आप यहाँ पे प्रसाद भी खरीद सकते हैं, बच्चों के टॉयज भी थे और अगर सर्दी हो या बारिश में फंस जाओ तो कुछ कपड़े भी मिल रहे थे। और इसके बाद हम पहुँच गए अपने मंदिर के प्रांगण में जहाँ पे हमें बुलावा आया हुआ था और अचानक से हमें इतना अच्छा लग रहा था कि सारा टेंशन, सारी दुविधा दूर हो गई और हमें भी बहुत ही दिव्य दर्शन हुए भगवान जी के। ये हैं श्री देव कमरूनाग जी, जिन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता है और बहुत मान्यता रखते हैं। यहाँ आप भी दर्शन कर लीजिए क्योंकि ये सौभाग्य कभी कभी मिलता है। इन देवता जी के दर्शन करने के बाद हजारों लोगों के बीचों बीच हम आगे एक स्पेशल जगह जो है ये झील, इसकी भी अलग मान्यता है। मान्यता ये है कि जो लोग भी अपनी मन्नत मांगते हैं वो यहाँ सोना, चांदी और सिक्के चढ़ाते हैं और उन चीज़ों को कभी निकाला नहीं जाता क्योंकि वो मान्यता के अंतर्गत इस झील में समर्पित की गई होती हैं। हम भी 5 से 6 लोग आए थे। कुछ फोटोज खिंचवाने के बाद हम भी चल पड़े धीरे धीरे लेक की परिक्रमा करने। कुछ फोटोज वीडियोज जो मस्ट है, हमने भी सफर आगे जारी किया और मुझे रास्ते में दिख गई ये रेड यमी बेरीज। कुछ बेरी जंगली भी हो सकती हैं और टॉक्सिक भी हो सकती हैं, बट ये खाने लायक थी, हमने भी खाई। और एक स्पेशल स्पॉट हमें प्लांट हुआ जिसको कोबरा लिली या स्नेक लिली भी बोलते हैं और इसे स्पॉट करना भी पहाड़ों में बहुत शुभ माना जाता है। हाई एल्टीट्यूड और मॉइस्ट जगह पे ही ये अवेलेबल होता है। फिर हम चाय नाश्ता करने के बाद आ गए नीचे की तरफ, जहाँ मैं, मेरी मम्मी और कुछ बच्चे भी साथ में चलते हुए धीरे धीरे उतर रहे थे क्योंकि बारिश का माहौल भी बना हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, बारिश में बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि रास्ता कच्चा है और कोई भी रुकने की जगह नहीं है। कुछ फोटो खिंचवाने के बाद इस पॉइंट पे आ गए हम लोग जहां हमें ऑलरेडी 3 से 4 शाम के बज चुके थे। हम धीरे धीरे चलते हुए इस फूलों की बाड़ी में आ गए और इतने सुंदर फूल जहां हर फूल अपनी एक नई कहानी बोल रहा था। हमने 5 बजे स्पॉट और स्टॉप लगाया एक जगह जहाँ पे हमने चाय पी जो घर से ही लेके आए हुए थे और कुछ नाश्ता किया। चीड़ के पेड़ हैं ये, हमने भी कुछ चीज़ें तोड़ी, यहाँ पे गिरी हुई थी और मैं उनको घर ले आई। फिर लोकल फ्रूट स्पॉट हुए जो पलम थे और आड़ू थे जिनको हमने शॉपिंग करी क्योंकि शॉपिंग तो मस्ट है। तो आप कब आ रहे हैं हिमाचल देव कमरूनाग जी के मंदिर का दर्शन करने, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और 6 बजे आ गए हम